मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलाकर कहा, हे इजरायलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर अपने मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। उस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यह आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हारे बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं आज्ञाओं को मानते हैं और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरी बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास दासी, ना तेरा बैल, ना तेरे गदहा, ना तेरी कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हों, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरा समान विश्राम रखें। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ से और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, और न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल गदहे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तूने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनियों मेरे पास आए और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई और हमने उसका शब्द आग के बीच से आते सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तो हम मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे सामान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले।
फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हमसे सुनेंगे, हम उसे सुनेंगे और मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें मुझसे कही हैं मैंने सुनी, इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। भला होता कि उसका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रह और मैं वे सारी आज्ञाओं और विधियों और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों तक रहने पाओगे। यह वह आज्ञा है और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरे पोता यहोवा का भय मानते रहें और उनकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिनों तक बना रहे। हे इज़राइल, सुन और ऐसी ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे और मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किए करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटक पर लिखना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुँचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थ से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वो दे और तू खाके तृप्त हो तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उड़ेरने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि तुमने
मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनी और विधियों को जो उसने तुझ पर दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा है। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे, ये चेतावनी और विधि और नियम जिसके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इसका क्या प्रयोजन है, तब लड़के से कहना, जब हम मिस्र से फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र देश से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने के दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएं, और हमको वह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इसी रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए, और तेरे सामने हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वार हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे वाचा न बांधना, और न उन पर दया करना, और न उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटों के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे और मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा, और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठी को तोड़ डालना, उनकी अशेर नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, और उनकी खुदी हुई मूर्तों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उनकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुझसे स्नेह करके तुझको चुन लिया है, इसका कारण यह नहीं है कि तू गिनती में और सब देश के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देश के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासवत के घर में से और मिस्र देश राजा फिरौन के हाथ से छुड़वा कर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वज से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता है, और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनको बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय पर वह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए उन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ,
मानने में चौकसी कर, और तुम जो इस नियम को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वज से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम करेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वज से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसे वह तेरी संतान पर और अन्य नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल भेड़ बकरियां की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में नया पुरुष नई स्त्री निर्वंश तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश नहीं होंगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी विधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लांघने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों को ही लांघेंगे, और देश देश के जितने लोग को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वंश में करेगा, तू उन सब का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं तो मैं उनको कैसे देश से निकालूंगा, तो भी उनसे ना डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया उसे भली भांति स्मरण रखना। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आँखों से देखे हैं, और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया, उसके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उसके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने से नष्ट हो जाएंगे। उनसे भय ना खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा। तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा, नहीं तो बनैले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा। और अब तक वे नष्ट ना हो जाएं, और जब तक वे नष्ट ना हो जाएं तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा, और वह उनके राजाओं को तेरे हाथों में करेंगे, और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, और अंत में तू उनका सत्यानाश कर डालेगा। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों तुम आग में जला देना। जो चांदी या सोने उन पर मढ़ा हो उसका लालच करके ना लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तु तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके सामने नष्ट हो जाएगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय मैं यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि
तू उनकी आज्ञाओं का पालन करने योग्य है या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और फिर मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा जानते नहीं थे वह भी तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और न तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसा ही तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियां का और तराइयों और पहाड़ों से निकालते हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा। तू पेट भर खाएगा और उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी, तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में ले आया है, जहाँ तेरा विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जहरीले विष वाले सर्प और बिच्छू हैं। और जहरीले सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नर्म बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि सारी संपत्ति तेरी ही सामर्थ और तेरे ही भुजबल से तुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वज से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना करने लगेगा और उसको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुझको चिता देता हूँ कि तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा। जिस जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे।